Om Brahma Devaya. Attention to the blackboard. Here is the announcement from the satsang hall. ऐसे बोलते हैं ना, airport announcement, railway station announcement, kindly listen attentively. So attention to the blackboard from the announcement of the satsang hall. ठीक है, अब उसको देखो, मैं समझा रहा हूँ। ब्रह्म, ब्रह्म सच्चित आनंद अद्वयम ब्रह्म, शुद्ध चैतन्य। उनके पास एक अनिर्वचनीय शक्ति है, उसका नाम माया, अज्ञान। वो माया को जब धारण करते हैं, जब माया संलिग्न रहती है उनसे, अर्थात संबंध रहता है, वो उनका एक रोल बन जाता है ईश्वर। तुम अपने आप में कमरे में हो, अपना अपना नाम है। जब यहां आ जाते हो तो तुम्हारा नाम श्रोता, शिष्य बनता है। तो ये एक रोल है। डाइनिंग हॉल में जाते हो तो भोक्ता बनते हो, मंदिर में जाते हो तो भक्त बनते हो। ठीक है, किसी के साथ झगड़ा करते हो तो झगड़ा भी बनते हो। ऐसे एक एक रोल है। तो परमात्मा का भी रोल है, माया के साथ वो ईश्वर बन जाता है। फिर उसके बाद ये सब समष्टि की बातें चल रही है, व्यष्टि की कुछ नहीं। वो जो लास्ट में आएगा विराट है, उसमें से हम एक ही करेंगे सूक्ष्म। उसके बाद हिरण्यगर्भ हो जाता है। हिरण्यगर्भ, जैसे कल मैं शाम को बता रहा था कि जैसे मुर्गा है ना, ओ शाम को बता रहा था तुमको नहीं, हाँ वो पंचदशी में। अब क्या करे, पांच पांच क्लास लेता हूँ यहाँ पर। तुम्हारा दो ऑफिशियल, फिर उधर एक पंचदशी ऑफिशियल है, फिर दो, दो बार ऐसे ही क्वेश्चन आंसर ऑफिशियल है। कब क्या बताना सो याद रखना पड़ेगा। पांच चैनल हो जाता है। उसमें हमने बताया, जैसे अभी कभी मुर्गा देखा हो, वो मुर्गी क्या करती है, अपने जो अंडा है ना, वो अंडे के ऊपर बैठती है, और अंडा जैसे छोटा होता है, कुछ दिन के बाद देखोगे थोड़ा सा बड़ा अनुभव होता है, बड़ा, और वो येलो येलो होता है। वो ब्रह्मचारिणी के रूप में आना चाहता है, येलो येलो डर्टी कलर। तो लाल होता है, येलो लाल होता है, और लगता है कि ये अभी फूटने वाला है। और तुम जबरदस्त करोगे, फूट तोड़ोगे तो वो एक मांस पिंडला निकलेगा। वो गया, एवर्सन बोलते हैं उसको। खुद प्रकृति के अनुसार उसको करना है। और वो भी जानती है कि जब ये हो नहीं रहा है ना, वो कितने बहुत घंटे तक रोज बैठती है। पता नहीं तुमने देखा है, मैंने देखा है हमारे घर में। हाँ, तो वो कैसे बैठते थे, मैं भी उसको ऐसे ही देखता था। क्योंकि भगवान जानबूझ के मुझे, वहां छोटे बच्चा था, शायद पांच छह क्लास पढ़ रहा था, दिखाया। क्यों? तुम बाद में प्रवचन में बताओगे। अगर कहीं देखा नहीं तो कैसे बताएगा, बताओ। तो देख देखते हैं कभी कभी ना, वो उनकी सोचती कि हो नहीं रहा है, तो वो अपना, वो जान लेते हैं कि 99% हो गया, 1% बाकी है, वो मेरे से बैठने में हो नहीं रहा है। वो अपने चोंच से क्रैक कर देती है, वो निकल जाता है। कभी कभी नॉर्मल में होता है, वो सिजेरियन है, ऑपरेशन करना पड़ता है, ये नॉर्मल डिलीवरी है। तो उस अंडे को जो लाल होता है, रेडी टू कम, ओके, कम आउट, ओके, एक्सप्रेशन। ऋषियों ने देखा है पक्षियों का वो, इसलिए उन्होंने नाम दिया हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ क्यों नाम दिया है? हिरण्य माने सोना, गर्भ भी है 10 महीना का, अब आने वाला है। इसीलिए प्रकृति, हाँ, जो ईश्वर है, प्रकृति माया, उसी का फर्स्ट जो स्टेप है,
आप ब्रह्म से देखोगे तो तीन चार हो गया। ईश्वर से फर्स्ट स्टेप, ईश्वर समष्टि कारण, ये जो फर्स्ट स्टेप है हिरण्यगर्भ, वो समष्टि सूक्ष्म कारण, सूक्ष्म शरीर। हिरण्यगर्भ नाम देखो, यथार्थता, जस्टिफिकेशन। गर्भ हिरण्य, हिरण्य ईशावास्य उपनिषद, ठीक, हिरण्मय पात्रेण। हिरण्य मैंने सोना, हिरण्य कशिपु, हिरण्याक्ष, अर्थात वो मुर्गी के वो अंडा को याद करो, या कोई चीज निकलते तो क्लास होने वाला, इसलिए हिरण्यगर्भ। उसी को ही सूत्रात्मा कहते हैं, उसी को ही सूत्रात्मा कहते हैं। क्यों सूत्रात्मा कहते हैं? सूत्रमिव सर्वे भूतेषु अनुस्युत इति सूत्रात्मा। सूत्र माने क्या है? धागा। तो माला में धागा, सूत्रे मणिगणा, फूल माला में धागा रहती है, धागा में ही मणि को या फूल को पिरोते हैं तब माला बनती है। तो ये जो आत्मा है, जो अंतर्यामी है, अंतर्यामी माने ईश्वर है, वो सूक्ष्म रूप में आती है और बाद में जब बन जाता है ना विराट, सब में है, इसलिए उसका नाम सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ। फिर उसके बाद महतत्व, कहीं पर हिरण्यगर्भ महतत्व एक ही है, फर्क नहीं पड़ता है। कोई कहते नहीं नहीं नहीं, हिरण्यगर्भ, अच्छा, पुराणों में ना उसी को ही ब्रह्मा कहते हैं, क्योंकि उनको सृष्टि का दायित्व दिया गया है। मैं जानबूझ के ब्रैकेट में ब्रह्मा लिखा है, क्योंकि उसी को ही पौराणिक भाषा में हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा कहते हैं। फिर सांख्यादि दर्शन में महतत्व अलग है। जब महतत्व, क्या फर्क है इन दोनों में से? कहते हैं एक ही है, और महतत्व जड़ की प्रधानता से और हिरण्यगर्भ चेतन की प्रधानता से, दो अलग अलग किया है। आगे पढ़ो। देन महतत्व से अहंकार आता है। ये अहंकार हमारा वाला अहंकार नहीं है, ईगो। वो हमारा व्यक्ति की बातें नहीं हो रही, समष्टि की बातें हो रही, ठीक। तो अहंकार फिर तीन प्रकार है। सात्विक अहंकार को वैकारिक अहंकार कहते हैं, इसी बीच में तुम लिखते जाओ। वो बढ़िया से मस्त में बैठा हुआ है, कंप्यूटर पता है, उससे लिखा हुआ है, खुद मैंने लिखवा दिया उसको खाता, बढ़िया अध्यक्ष है, ठीक। तो सात्विक अहंकार है वैकारिक, वो नाम है। क्यों इसका वैकारिक नाम है? तो हम क्या करें, जिन्होंने बनाया उनको पूछो जाए, हम तो पढ़ा रहे हैं। राजसिक अहंकार को तेजस अहंकार कहते हैं, वो भी एक नाम है। वो तेजस नहीं है। कौन से तेजस? और एक तेजस आएगा, व्यष्टि, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर, बोलो, ए प्रशांत महासागर, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमान। हाँ देखा, लिखा है ना कल, इसमें तुरंत धड़ाधड़ बोल दिया। और उसका एक दूसरा है क्या परिभाषा है, बताओ। स्वप्न अवस्था अभिमानी चेतन, स्वप्न अवस्था अभिमानी चेतन इज इक्वल टू तेजस, और व्यष्टि सूक्ष्म कारण उपहित चैतन्य इज इक्वल टू तेजस, ठीक। प्रज्ञा क्या है? व्यष्टि कारण, व्यष्टि कारण शरीर अभिमानी चेतन प्रज्ञा, और सुषुप्ति अवस्था अभिमानी चेतन प्रज्ञा, और व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन विश्व। कौन क्या कुछ बोला? हम्म, हम्म,
बोल दिया और गुनगुना रही है। हाँ, विराट समष्टि की बात चल रही है ना, तो व्यष्टि है। व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चेतन इजिकल टू विश्व। और जागृत अवस्था, जागृत अवस्था अभिमानी चेतन को विश्व कहते हैं। अभी जो अभी हम लोगों का रोल क्या, हम क्या प्राज्ञा है कि तेजस है कि विश्व है? विश्व है। नहीं, अभी आपने श्रोता कहा ना, अरे विश्व का एक भाग श्रोता है। अच्छा। हाँ, और जब डाइनिंग हॉल में जाएंगे उसमें भी विश्व ही है, विश्व ही भोक्ता बनता है। और जब कपड़े साफ करेंगे वो विश्व ही कपड़े साफ करने वाला होता है। अच्छा, दूसरों को डांटते हैं तो विश्व ही डांटने वाला होता है, विश्व ही गुस्सा करने वाला होता है। और जब सो जाते हैं तो विश्व फिर हैंड ओवर कर देता है प्राज्ञ को, अभी विश्व का रोल है नहीं। और जो स्वप्न देखते हैं तो विश्व हैंड ओवर कर देता है तेजस को। या तो कभी कोई विश्व से डायरेक्ट प्रज्ञा चले जाते हैं, सो जाते हैं, फिर बीच में स्वप्न देखते हैं, फिर प्रज्ञा क्या करता है, तेजस बन जाता है। कितना रोल चल रहा है, ऑफिशियल 3 रोल, नॉन नॉन ऑफिशियल 100 रोल। इसीलिए भगवान कृष्ण कालिया में जब डांस कर रहे हैं, कालिया का 100 हुड्स का, हुड्स में 100 फन, तो अर्थ क्या है, ये अहंकार के 100 फन होता है, वो भगवान डांस करते हैं, दबा देते हैं। इसी को ही कुंडलिनी जागृत कहते हैं। ये जो सांप सोया हुआ है कुंडली मार करके, जब आत्म साक्षात्कार होता है तो वो कुंडलिनी जग जाता है। तो इसका अर्थ है वो चेतन तत्व जग जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है। हम कहाँ थे, जहां आप थे वहां थे आप। तो हम थे सात्विक अहंकार, वैकारिक, राजसिक अहंकार, तेजस एंड तामसिक अहंकार का कोई नाम नहीं है। तामसिक अहंकार, अच्छा नाम दे देता, नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे, हम लोग देंगे कि तुम कौन हो देने के लिए? नहीं, हम अपने आप देंगे, अपने आप तो बहुत कुछ देते रहते हैं, अनादिकाल से क्या क्या दे के आया हुआ है। ठीक है, अब स्वीकार कर लो। अच्छा, फिर आगे बढ़िए स्वामी जी। हाँ, सात्विक अहंकार से अंतःकरण बनता है। और वो ये जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो समझती है, व्यस्त भी बन जाएगा उसी से। ओके। और जितने सब देवता है ना, पंच ज्ञानेन्द्रिय के देवता, पंच कर्मेंद्रिय के देवता, अंतःकरण के देवता, 33 करोड़ देवता बोलते हैं, जितना भी तुम बोलो ये सब देवता सात्विक से है। इसलिए भगवान से नजदीक है। सूर्य देवता, चंद्र देवता, इंद्र देवता, ये सब सात्विक अंश से उत्पन्न हुए। ठीक। अब राजसिक से उत्पन्न हुए पंच प्राण, मैंने उप करके ब्रैकेट में लिखा क्या, तो उपप्राण, पंच प्राण, उपप्राण, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, प्राण अपान व्यान उदान समान, तो ये पंच प्राण और पंच उपप्राण है, ये समष्टि है। फिर व्यष्टि से उत्पन्न होते हैं पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। ये जो ज्ञानेन्द्रिय है ना, कहीं कहीं माना जाता है ये सात्विक से उत्पन्न है, तत्वबोध में सात्विक लिखा गया है, भागवत में राजसिक। इसलिए मैंने जानबूझ के एरो दे दिया, रखा इसको राजसिक में, एरो दे दिया, अर्थ है अगर तत्वबोध के अनुसार कहीं लिखा है सात्विक, स्वीकार करना है, दोनों आ जाएगा। किस दृष्टि से, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय है ना, ज्ञान, तो जो ज्ञान होता है वो सात्विक अंश है, इसीलिए ज्ञान, उनका तर्क है। कोई कहते हैं ये इंद्रिय है, वो राजसिक अंश है, दोनों स्वीकार है। अब रहा तामसिक अहंकार, उसी से आता है अपंचीकृत पंच महाभूत। तन्मात्रा लिखा क्या मैंने, नहीं, कौन तुरंत, सचिन उसके ब्रैकेट में तन्मात्रा लिखो, तुरंत आप देखो। अपंचीकृत पंच महाभूत में उसके ब्रैकेट में तन्मात्रा लिखो।
अब ये तन्मात्र क्यों, जब हम पढ़ाएंगे अभी सूक्ष्म शरीर, हम बताएंगे तन्मात्र की परिभाषा क्या है। लिख दिया। हाँ। तो अपंचीकृत पंच महाभूत को तन्मात्रा कहते हैं। फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है पंचीकरण। यहाँ पढ़ेंगे, ऑलरेडी तुमने 3-4 ग्रंथ में पढ़ चुके हो, तत्वबोध, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि में पढ़ चुके हो। थोड़ा प्रत्येक तत्व विवेक पंचदशी में भी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुका है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं तुमको 2 एक्सपेरिमेंट करके समझाऊंगा। फूल मंगाऊंगा 5 प्रकार के, फिर उसको तोड़ ताड़ करके बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है। पंचीकरण। उससे बाद बनते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत से फिर बन जाता है ये संपूर्ण विराट। इसको बोलते हैं सृष्टि। ये एक ओवरलाइन आउटलाइन स्केच सृष्टि। सेकंड मैंने एक दूसरे बताया थोड़ा सा और जानने के लिए। प्रकृति एक है, प्रकृति से प्रकृति विकृति 7 है। ये प्रकृति विकृति क्या, ये सांख्य दर्शन के अनुसार, ये भी सांख्य दर्शन है, हम लोग वेदांत स्वीकार करते हैं। ठीक है। वो वेदांत क्या होता है ना, वो सैटरडे संडे में जो जो बहुत शहर में पता है, वो खाना नहीं बनाते हैं घर में, पति पत्नी क्या करते हैं, ये इसको पता है, विश्व रुपये का अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, वो कल्चर वहां ज्यादा है। सैटरडे संडे निकल जाएंगे, मैं भी बहुत जाता रहता हूँ, मुझे पता है। बॉम्बे अलग अलग साहब फास्ट फूड है। तो ये वेदांत भी ऐसे ही क्या करता है, सृष्टि तत्व को मेरे सांख्य बनाए, तेरा दे दो मैं घर नहीं बनाऊंगा, तुम्हारा खा लो। ये वेदांत भी ऐसे ही है। तो क्यों, कौन पचड़े में पड़े, पचड़े समझ रहे हो, कौन बनाए कौन बनाए, वेदांत बहुत चला गया। अरे क्यों ऐसे कर रहे, मेरा जो लक्ष्य है वो सृष्टि नहीं है। मेरा जो विषय है ब्रह्म आत्मा ऐक्य, शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, तत्र वेदांतानां तात्पर्यम, ये मेरा विषय है। मैं क्यों इसमें पढ़ूं, सृष्टि हाँ, अल्टीमेटली मुझे तो सृष्टि मना करना है, सृष्टि है ही नहीं है। योग वशिष्ठ को लाओगे तो बोलेंगे वशिष्ठ जी, हे राम, सृष्टि कभी था ना कभी है ना कभी रहेगा। राम बोलेगा आप जो प्रवचन दे रहे हो वो भी मिथ्या है, मैं जो सुन रहा हूँ वो भी मिथ्या है, और आप जो है मैं भी मिथ्या हूँ, और मैं हूँ, मैं भी तुम भी मिथ्या हो, एवरीथिंग मिथ्या। इसलिए वेदांत तो बहुत क्लियर है। अब स्टार्टिंग में अध्यारोप करना है, इसलिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमें अपवाद कर रहे हैं। इसलिए सांख्य दर्शन के सृष्टि तत्व हमें ग्रहण करने में, उपपत्ति में कोई बाधा नहीं है, स्वीकार कर लेता है। अंतिम में हम उसको खंडन करेंगे। अच्छा, अब नीचे वाला चल, एक प्रकृति, 7 प्रकृति विकृति। प्रकृति विकृति माने क्या है ना, प्रकृति से विकृति होती है, विकृति माने मॉडिफिकेशन, विकृति माने सेकंड स्टेज। तो प्रकृति विकृति दोनों ही, वो क्या है, महतत्व है, अहंकार है। अहंकार यहां समष्टि अहंकार की बातें हो रही है, अहंकार है, और पंच तन्मात्रा है, इसको बोलते हैं प्रकृति विकृति। ठीक। अब 16 विकृति है। विकृति का अर्थ वो आ गए, विकृति हो गई। ये जो मिडिल वाला साथ है ना, वो प्रकृति का भी अंश है, विकृति का अंश है, इसलिए प्रकृति विकृति। ये पहले बार सुन रहे हो ना। और ये जो 16 विकृति है, ये कौन कौन है, मन, पंच महाभूत, पंच महाभूत पंचीकरण भाग बोला, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ऐसे समझा जाता है। ठीक है। फिर एक दूसरा में चार्ट मैं क्लास के बाद घुमा के लिख दूंगा, वो जो प्रज्ञा आदि। ठीक है। और इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, वो सब, और कुछ कुछ चला भी पड़ेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं सदानंद जी, हम विक्षेप शक्ति के बारे में बता रहे थे, उसको अभी पढ़ाएंगे डायरेक्ट। विक्षेप शक्ति 53 हम लोगों ने पढ़ लिया था, 54 पढ़ा रहे डायरेक्ट ना। विक्षेप शक्ति हेतु,
शक्तिः तु यथा रज्ज यथा रज्जो अज्ञान। यथा रज्जो अज्ञान। अगर संस्कृत नहीं जानते हो, संधि विच्छेद नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? रज्जव ज्ञान गज्जव रज्जव हो गया। मालूम है, एक रज्जव करके राजस्थान के एक था, शादी कर रहा था और दुल्ला बन के बैठा था। और कोई एक संत है, पकड़ है, कि बोल दिया कि अरे रज्जब हो गया गज्जब, तब वो छोड़ दिया शादी। क्या, जैसे तुलसीदास जी, अपनी पत्नी ने कहा ठीक, छोड़ दी। तो कभी कभी ना बाण लगता है, शब्द मंत्र जैसा काम कर देता है, शब्द झकझोर कर देता है। बोलने वाले के अधिकारी होना चाहिए, अगर अधिकारी होता है तो शब्द झकझोर कर देता है। तो सोचो, वो जो फक्कड़ साहब है, रज्जब तुमने गज्जब किया, क्या किया? तुमको भगवान ने क्यों भेजा था? कर क्या रहे हो? छोड़ दिया सचमुच शादी, क्या गया? वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, अभी तक आज तक इंतजार कर रहे हैं। और उन्होंने लिखा फिर उसको, वो संत ने लिखा ये वाला दोहा। ठीक है, तो रज्जव नहीं पढ़ना है, रज्जो अज्ञान, रज्जो अज्ञान रज्जो अज्ञान। स्व आवृत रज्जो स्वभावृतरज्जो स्वशक्त्या सर्पादिकम् उद्भावयति। स्वशक्त्या सर्वमधिकम् उद्भावयति। एवं अज्ञानमपि स्ववृत्त्यात्मनि। एवमज्ञानमपि स्वावृतात्मनि। संधि विच्छेद करोगे, स्व आवृत आत्मनि, ऐसे स्व आवृत आत्मनि स्वावृत आत्मनि। स्वशक्त्या आकाशादि प्रपंचम् स्वशक्त्या आकाशादि प्रपञ्चम् उद्भावयति तादृशं सामर्थ्यम् उद्भावयति तादृशं सामर्थ्यम् तदुक्तम् तदुक्तम् विक्षेपशक्तिलिङ्गादि विश्वशक्तिलिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजे तं जगत्सृजति। इति विक्षेप शक्ति हेतु। कल मैंने परिभाषा भी बताया था, विक्षेप शक्ति का क्या अर्थ है? कोई बता सकता है? प्रशांत बोलो जल्दी, जोर से बोलो, करो। ब्रह्मा ब्रह्मादि स्थावरांतम जगत जगत बुध बुधवत नाम रूपात्मक विक्षिप्ते विक्षिपति सृजति इति विक्षेप शक्ति। गुड, ये है विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति क्या है? सच्चिदानंदम स्वरूपम आवरणति आवरण शक्ति। ये विद्यान सार के ऊपर टीका अनेक हुई है, विद्वत मनोरंजन सुबोधिनी, ये सब बाद के जो शिष्य है ना उनके यहाँ है, उन्होंने टीका किया। ये टीका में ये परिभाषा वर्णन है, मैंने बाकायदा ऑफिशियल है, शास्त्रीय है। तो विक्षेप शक्ति उन्होंने बताया, यहाँ कैसे बता रहे हैं देखा। विक्षेप शक्ति तू से बता रहे आवरण शक्ति के बाद। और ये विक्षेप शक्ति बहुत एक्टिव है। आवरण शक्ति का काम है आवरण करना, उसके बाद रह जाती है वो बड़ी दीदी है, और छोटी दीदी काम कर रही है। तो क्या कर रही है? बोल रही है यथा जैसे रज्जु अज्ञान स्व आवृत रज्जु। रज्जु का अज्ञान माने पहले रज्जु को आवृत कर देता है। ये विक्षेप शक्ति, पहले आवरण शक्ति आवृत किया, इतना तक वो कर लिया आवरण शक्ति। ये दो बहन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक कर दिया तो डोंट वरी, नेक्स्ट मैं कर रही हूँ। तो जो रज्जु है उसको बंद कर लेना आवरण शक्ति का काम है। उसके बाद वो बैठ जाती है। ये क्या करती है? स्व शक्तियां, अपनी शक्ति, आवरण शक्ति के इतने काम है। खाना बना देता है बलवान, उसका इतना काम है। फिर रख लेता है मिलकी, फिर बांटते हो तुम तीनों।
विश्वरूपा सरला कल्पना प्रणत। फिर ये दोनों हम दोनों के पीछे हैं, एक वहां खड़ी होती है, एक मेरे पास खड़ी होती है, हो गया पांच खत्म। फिर तुम लोग चंडिक मंडिंग करते हो और अपने ढंग से ले लेते हो, और सब लोग एक साथ, फिर बाद में ये लोग कहते हैं गप्पा गप हम लोग मारते हैं, है ना। तो उससे क्या क्या है, उसका काम कर बनाने तक, उसके बाद आगे वहां लाने तक मिल्की का काम, वहां बांटने का काम तुम लोग का। वैसे ही आवरण शक्ति आत्मा को, ब्रह्म को ओढ़ लेती है। विक्षेप शक्ति क्या करता है, सो सकता है अपनी शक्ति से। विक्षेप शक्ति है सर्पाधिकम उद्भावयति, है नहीं। अध्यारोप को याद रखा, सर्प भूतायाम रज्जो, रज्जु में सर्प नहीं है, फिर भी विक्षेप शक्ति का काम है। सर्पाधिकम उद्भावयति एवं अज्ञानमपि, इसी प्रकार अज्ञानमपि स्ववृत आत्मनि, आत्मा को आवरण कर देती है आवरण शक्ति, और स्वशक्त्या अपने शक्ति से आकाश आदि प्रपंचम उद्भावयति। चार्ट को देखो, आकाश आदि अर्थात पूरा हिरण्यगर्भ हो जाता है, सूक्ष्म से, वो विक्षेप शक्ति है। जहां तक माया है ईश्वर है वो रह गया, दोनों शक्ति है, आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति। फिर वो शक्ति आवरण शक्ति, वो जो ब्रह्म है ना ऊपर, उसको आवरण कर देते। फिर विक्षेप शक्ति शुरू हो गया सूक्ष्म शरीर से, हिरण्यगर्भ से। फिर और विक्षेप हो गया अहंकार से, फिर अहंकार तीन भाग हो गया। ये सब विक्षेप शक्ति का काम है। फिर विक्षेप शक्ति से देवता अंतःकरण, इधर पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय पंच प्राण, और इधर अपंचीकृत पंच महाभूत तन्मात्रा, फिर पंचीकरण, फिर पंच महाभूत आकाशवायु अग्नि, फिर ये विराट। यही कह रहे हैं देखो, आकाशादि प्रपंचम। ये जो आकाशादि प्रपंचम ना, दोनों ही अर्थ हो जाए। अपंचीकृत पंच महाभूत को लेकर उसके बाद पंचीकृत, तो डायरेक्ट पंचीकृत लोग तो भी चलेगा, बिना कारण से तो कार्य नहीं हो सकता। तो पंचीकरण के पंची महाभूत के कारण है अपंचीकृत पंच महाभूत। प्रोसेस को क्या है, सब्जी पड़ी थी, चार पांच सब्जी, ठीक है। फिर मेरे लिए बनाने के लिए चंदा ने क्या किया, सब सब्जी को काट करके मिला करके एक मिक्स वेजिटेबल बना दिया। तो ये पंचीकरण, ये बनाने का मेथड, और जो बन गए पंचमहाभूत वो सब्जियां। तो सब्जी जब बन जाता है वो दो प्रकार का हो सकता है। पांच सब्जियां हैं, एक मिक्स बॉइल करो या तो अलग अलग करो, करेला अलग, वो जो और क्या है कल जो था वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं मशरूम तो था ही नहीं है, क्यों याद करा रहे हो, फिर दुख होगा वृत्ति। हाँ अरबी, अरबी, अरबी का उसको ऐसे बनाया गया, फिर कोफ्ता को ऐसे बनाया गया। तो ऐसे अलग अलग भी बनता है। तो पंचीकरण का सिस्टम है ऐसे। तो आकाशादि प्रपंचम उद्भावते तादृशम सामर्थ्यम, ये सामर्थ्य है। इसके लिए उन्होंने वाक्य सुधा माने दृग्दृश्य विवेक का दिया। दृग्दृश्य विवेक को बहुत कुछ लोग मानते हैं कि शंकराचार्य ने लिखा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये विद्यारण्य स्वामी जी का है। तो ज्यादातर शील है विद्यारण्य स्वामी जी का। तो जो भी है विद्यारण्य स्वामी जी भी हमारे परंपरा के आचार्य है, शंकराचार्य तो मूल आचार्य है। जिनका भी नाम हो, ये श्लोक है ना। तो क्या श्लोक है कि विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, इसके पहले वाला लाइन है, शक्ति द्वयम ही मायाया विक्षेप आवृत्ति रूपकम। क्लियर है, मायाया शक्ति द्वयम, माया के दो शक्ति है, क्या, विक्षेप आवृत्ति रूपकम। हालांकि आवृत्ति पहले आता है और विक्षेप बाद में आता है, मगर विक्षेप आवृत्ति रूपकम ये जो कहा है, ये क्या है, पाठक्रम ना अर्थक्रम।
थोड़ा बोलो ना, मैंने समझाया था एक बार, वो पंच ज्ञानेंद्रिय मन को ऐसे समझाने के लिए बताया था। तो एक होता है पाठक्रम, तो पाठक्रम के अनुसार, नियम के अनुसार आवृत्ति एवं विक्षेप होना चाहिए, मगर पाठक्रम उल्टा हो गया तो उसको क्या कहा है, अर्थक्रम देखना है। पाठक्रमात् अर्थक्रम बलवत्तर न्याय। गुरु एंड शिष्य में से पहले कौन आना चाहिए? शिष्य। गुरु। वो किस दृष्टि से पता नहीं बोली होगी। तो क्लास में पहले शिष्य आता है ना, उसके बाद गुरु आते हैं, तो ये हो गया पाठक्रम। नहीं ऐसे ही होता है बाबा, आज मैं ब्लैक बोर्ड लिखने के लिए आ गया था। तो इसी को बोलते हैं, अगर विक्षेप शक्ति पहले है मगर अर्थक्रम में आवृत्ति पहले समझना है। आवृत्ति मैंने आवरण, उसका नाम है आवृत्ति। आवरण नपुंसक, आवृत्ति स्त्रीलिंग। तो विक्षेप आवृत्ति शक्ति द्वयम ही मायाया विक्षेप आवृत्ति रूपकम। हाँ, देन क्या बोलते हैं, विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडंतम जगत सृजेत। आवरण ने क्या क्या सिंपली ओढ़ लिया, और विक्षेप शक्ति क्या, बड़ा सुंदर लिखा है, विक्षेप शक्ति लिंगादि। लिंगादि माने वो हिरण्यगर्भ, समष्टि लिंग शरीर, ये हिरण्यगर्भ, लिंगादि ब्रह्मांडांतम वो विराट नीचे वाला। तो क्योंकि ईश्वर तो जैसे तैसे है ना, अभी बना नहीं, उनकी शक्ति से बनते हैं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मांडांतम ए लिंगांतम, ये हिरण्यगर्भ से विराट तक जगत सृजेत। कौन? विक्षेप शक्ति। ठीक। ठीक है, फिर आगे आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, अब आगे कुछ कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं सुनो। शक्ति द्वयवत शक्ति अद्वयभूत सचिन, क्या पढ़ा तुमने? हम्म? तुमने कुछ अलग पढ़ा? शक्ति अद्वयवत। हाँ, तो अद्वैत कहाँ से लाए? सब गड़बड़ कर देगा घोटाला। माया शक्ति को अद्वैत बना दिया। देखो, गाना डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो विभ्राजयन्ते विभजन विभजन। गुरु जी ने कहा था ना, तो बोल रहे थे तुम लोग का गुरु ना क्या है शब्द का, तो यहाँ तो ध्यान रखना, गलती करोगे मैं हंसूंगा। हो जाता है, मगर अगर गलत अभी नहीं करेंगे ना, लाइफ लॉन्ग तक रहेगा। अभी मिट्टी कच्ची है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं। एक बार मिट्टी मैंने बन गई घड़ा, और वो आग में डालते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, भट पका। हाँ? नहीं नहीं, उसका भट्टी। भट्टी। तो भट्टी में डाल दिया, अर्थात कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद घड़ा आ गया। हाँ, ब्रह्मचारिणी सो चैतन्य 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 सब आ गए, घड़ा आ गए। फिर उसको जितना चेंज करो और नहीं हो सकता है। हम छोटा बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, नहीं बन गया। यहीं पर मिट्टी कच्ची है, चेंज हो सकती है। तो कहते हैं शक्ति द्वयम पढ़ना, शक्ति द्वयवत शक्ति द्वयवत अज्ञानोपहितं चैतन्यम् वैतं चैतन्यं स्वप्रधानतया स्वप्रधानतया निमित्तं निमित्तं स्वोपाधिप्रधानतया सोपाधिप्रधानतया उपादानं च भवति। भवति। शक्ति द्वयम, ये जो दो शक्ति है अज्ञान के, चार देखो, ये जो माया है, जो अज्ञान है, वो ब्रह्म के साथ मिलने के बाद उसके अंदर दो शक्ति छिपा हुआ है, लिखना मैंने समझना है। वो क्या होता है, जब ईश्वर बन जाता है तो ईश्वर के दो भाग हो जाता है। अच्छा, एक है विशुद्ध सत्व और एक है मलिन सत्व।
मलिन सत्व इधर भी है, तो इसलिए मलिन सत्व न कह के विशुद्ध सत्व रजस एंड तमस है, उन्हीं के पास है ना। तो इसे मलिन सत्व शब्द जीव के लिए है, उसको रखो। हम उधर का शब्द इधर नहीं लाएंगे, भाड़ा क्यों लाएंगे लोन में, अपने आप में तो शब्द है यहाँ पर ईश्वर के लिए। तो ईश्वर के विशुद्ध सत्व और माया के कारण रजस भी है और तमस भी है। क्या करते हैं पता है, ये जो विशुद्ध सत्व से वो निमित्त कारण बन जाता है, और जो तमस माया है उससे वो उपादान कारण बन जाता है खुद ही। इसलिए देखो पढ़ो, शक्ति तो ये बोलते अज्ञान उपहित चैतन्य, अज्ञान उपहित चैतन्य ईश्वर, जो चैतन्य चैतन्य ब्रह्म शब्द ऊपर, फिर अज्ञान जो मिला, अज्ञान समष्टि माया मिल करके जो बनते हैं उनके पास शक्ति द्वय है। तो उससे क्या होता है, अपनी प्रधानता से अर्थात चेतनता की प्रधानता से, जब ईश्वर की अपनी प्रधानता सात्विक प्रधानता से वो निमित्त कारण बनते हैं, और जो तमस प्रधानता है उनके जो अज्ञान शक्ति की तमस प्रधानता से वो उपादान कारण बनते हैं। ठीक कैसे बोल रहे हो? हमारे सदानंद जी स्वामी जी कहते हैं, हम बताते हैं आपको, श्लोक बनाते हैं और उपनिषद का भी ले आएंगे। यथा लोता तंतु कार्यम यथा योता तन्तुकार्यं प्रति स्वप्रधानतया प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीर प्रधान निमित्तं स्वशरीरप्रधानं तया उपादानं च भवति। तया उपादानं च भवति। देखो प्रधानता एक ही शब्द है, मगर मैं तोड़ करके पढ़ा क्योंकि पढ़ने में आसानी होगी, आठ आठ करके इसलिए, ठीक है। तो कहते लूता, लूता का अर्थ है मकड़ी। जैसे मकड़ी जाल फैलाने में अपनी प्रधानता से निमित्त है, मकड़ी क्या करता है कभी देखा है क्या? तो मकड़ी अपने मुंह से लार निकालती है, और लार निकाल कर उसी लार से वो अटक जाती है, और फिर बनाती है जाल, खुद बना करके उसके अंदर रहती है जाल। कभी कभी देखा होगा तुम लोग के रूम में, अगर कुछ नहीं करोगे मकड़ी आ गए, फिर तुम डंडा निकालो, तो जान लिया कि ये ब्रह्मचारी डंडा निकाल रहा है, तो वो तुरंत अपने लार को क्या करती है, समझ लेती, खा लेती है और निकल जाती है। फिर कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू। तो देखो मुनि ऋषियों ने देखा है, पुराने सत्ययुग से उपनिषद काल के एग्जाम्पल है मकड़ी का। तो देखा क्या रे, खुद निमित्त कारण खुद उपादान कारण, खुद बनाती है और अपने शरीर से निकालती है। इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग। यथा भूता बंधु कार्य प्रति सुप्रधानतया निमित्तम स्व शरीर प्रधानतया उपादान। तो देखा, एक ही आदमी अपनी चेतन शक्ति के प्रधानता से, मकड़ी जो जीवात्मा जो चेतन शक्ति प्रधान से निमित्त कारण, और अपने जो शरीर की प्रधानता से, शरीर से जो लार निकालती है उसी से उपादान कारण। कहीं लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ना उपनिषद में। क्या? ना यथोर्न नाभि सृजते कृष्ण चेच, मुंडक उपनिषद, जो मूल श्लोक में पढ़ता हूं। यथोर्मनाभि सृजते गृह्णते च, यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति, यथा मत यथा सतः पुरुषात् कोशलोमानि, तथा क्षरात् सम्भवति इह विश्वम्। मुंडक उपनिषद में तीन तीन एग्जाम्पल देते हैं। फर्स्ट मकड़ी के जाल का एग्जाम्पल देते हैं, फिर पृथ्वी में औषधियां जैसे निकलती। अब सोचो पृथ्वी औषधि, कभी कभी देखो बारिश में या तो जहाँ थोड़ा मिट्टी हो गई, बारिश हो गई, कुकुरमुत्ता आ जाता है। कुकुरमुत्ता वही जो मशरूम वाला, वो अलग अलग प्रकार का आता है, कोई छोटा कोई बड़ा कोई अलग अलग, कहीं कहीं जहरीला भी होता है, कोई अच्छा भी होता है। तो जैसे पृथ्वी से औषधियां निकला, सेकंड एग्जाम्पल मुंडक के अनुसार, और थर्ड कहते हैं जैसे मनुष्य के शरीर से केश निकलता है, रोई निकलता है। तीन तीन एग्जाम्पल।
मनुष्य के शरीर से रोए निकलता है कि नहीं? तो इसी प्रकार है। तो यहाँ पर तो मुख्यतः उनको निमित्त उपादान कारण बताना है, तो उसमें समझाने के लिए बताया। ठीक, अच्छा, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो आप निमित्त कारण माने चेतन तत्व, उसको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। अब एक प्रश्न होगा, क्या प्रश्न है कि ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे कैसे होगा कि ज्यादातर तो कोई भी सृष्टि में उपादान कारण अलग है और निमित्त कारण अलग है। उपादान कारण है मिट्टी और निमित्त कारण है कुम्हार। उपादान कारण है सब्जी और निमित्त कारण है कुक। तो जगत में भी ऐसा होना चाहिए, निमित्त कारण पंचमहाभूत, निमित्त कारण परमात्मा भगवान और उपादान कारण पंचमहाभूत। तो आप एक को कैसे कर लेते हो? आप सात्विक ले लेते हो और तामसिक ले लेते हो। तो फिर एग्जाम्पल दिया, देखो संभव है कि नहीं बताओ पहले। एक में ही दो होगा, संभव है? तो बोले नहीं ना, मकड़ी का जाल एग्जाम्पल दिया। देखो उसमें एक ही है, वही चेतन तत्व है और उसी के अंदर शरीर से निकलता है। तो कहते हैं नहीं, मकड़ी का जाल में चेतन अलग है और शरीर अलग है। तो एग्जाम्पल में तो कमी होगी, हमारा मेन है एक में संभव है कि नहीं एग्जाम्पल। तो ईश्वर में भी ऐसे ही है। ईश्वर में आवरण शक्ति है, विक्षेप शक्ति है, वो ब्रह्मांड में बताए। ईश्वर में जो सात्विक अंश है वो चेतन अंश है, अपना निमित्त। और जो तामसिक अंश है, तामसिक अंश से वो पंच महाभूत बनते हैं, पंचभूत फिर पंचमहाभूत। हम यही कहना चाहते हैं। तो इसीलिए निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही है ईश्वर। और इसी को वेदांत हम लोग कहते हैं अभिन्न निमित्त कार्य, अभिन्न निमित्त उपादान कार्य। ये सुना होगा बार बार। तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ईश्वर है, हम ये कहना चाहते हैं। अब कहते हैं देखो, तुम अच्छे लड़के हो वेदांत के, तुम समझ गए। अब मैं तुमको तमः प्रधान से जो बना है, ये चार्ट में देखना, वो जो तामसिक अहंकार है वो जो बना है वो मैं तुझे समझाता हूँ। ओके, समझाइए। 57, तमः प्रधान विक्षेप शक्ति। तमः प्रधान विक्षेप शक्तिं नहीं, तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मत। तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मत मने ये बाला, मत मने ना नहीं, शक्ति बाला है ईश्वर का, ठीक है। मत अज्ञान उपहित चैतन्य ज्ञानोपहित चैतन्य आकाश आकाशः आकाशात् वायुः आकाशात् वायुः वायोरग्निः वायुरग्निः अग्निरापः अग्निर्वापः अद्भ्य पृथिवी अद्य पृथिवी च उत्पद्यते। कुछ छोड़ दिएगा। वायु अग्नि, अग्नि आपः अग्निरापः अद्भ्य पृथिवी अद्य पृथिवी च उत्पद्यते। उत्पद्यते एतस्माद् आत्मन आकाश सम्भूतः इत्यादि श्रुतेः। तमः प्रधान विक्षेप शक्ति मत, विक्षेप शक्ति से युक्त मत वाला अर्थ में उपहित चैतन्य, वो जो ईश्वर है उपहित चैतन्य, दो शक्ति है, माने माया का तीन है, दो आवरण शक्ति, वो प्रोसेस है, मेथड है। ओरिजिनल कौन है? सब्जी है, उपादान कारण, मगर उसका प्रोसेस को कहते हैं आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, प्रोसेस। ठीक, एक कवर करता है, ओढ़ती है, और एक बनाती है, विक्षिपते सृजती थी। ये मेथड प्रणाली। मगर है कौन है? वो माया। और उसके पास क्या है? तीन गुण है, सत्वगुण रजोगुण तो। सत्वगुण से वो निमित्त कारण बनते हैं, वो चैतन्य अंश से। और जो उनके अंदर जो तमस है शक्ति,
उसी से तम प्रधान है, तम प्रधान विक्षेप शक्ति मत, क्योंकि प्रोसेस चाहिए, बिना प्रोसेस नहीं होगा तो विक्षेप शक्ति को शब्द लाना पड़ा प्रोसेस के लिए। अज्ञान उपहित चैतन्य आकाश, पहले आकाश, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, चौपद्यते। तो ये जो है ना, ये आप अपंचीकृत बोलो या तो पंचीकृत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपंचीकृत बोलोगे तो ऑटोमेटिक पंचीकरण से पंचीकृत हो गया, पंचीकृत कहोगे तो अपंचीकृत से ही आया हुआ है। ठीक है, तो विद्यारण्य जी कहते हैं, सदानंद जी कहते हैं चलो एक अभी प्लेट में दे देते हैं सवेरे सवेरे रसगुल्ला। वो क्या है, तैत्तिरीय उपनिषद है। अच्छा, तो वो तैत्तिरीय उपनिषद है ना, कृष्ण यजुर्वेद का। तो अगर हमारा कोई उपनिषद है तो तैत्तिरीय उपनिषद, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद का चैंटिंग किया जाता है। और तैत्तिरीय उपनिषद समझोगे तो अच्छा ही है, जरूर ले ले समझिए। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद जो श्रृंगेरी मठ कनेक्टेड है हम लोग, तो हम लोगों को ना थोड़ा परंपरा भी जानना चाहिए, इतना मॉडर्न नहीं होना चाहिए कि उधर उधर ऊपरी वेदांत पढ़ लिया। इसके जो डेप्थ में परंपरा से जुड़े होना चाहिए, जो परंपरा उसमें एक अलग वो, हालांकि वो शास्त्रीय आवरण है, वो शास्त्रीय आरोपण है दिया गया, फिर भी ये जरूरी है। तो हमारे जो चार मठ है ना, उसमें से श्रृंगेरी मठ से कनेक्टेड, समझिए कनेक्टेड कैसे जानेंगे ना, गुरुदेव हमारे दीक्षा लिया स्वामी शिवानंद जी से, शिवानंद जी लिया उसी श्रृंगेरी मठ के संत परंपरा से, तो हम उस परंपरा से। और तपोवन जी महाराज, तपोवन जी महाराज तो खुद सन्यासी, वो भी शंकराचार्य से लिया है, मगर क्योंकि दीक्षा गुरुदेव ने शिवानंद जी से लिया उस परंपरा, तो वो लोग भी कृष्ण यजुर्वेद, हम लोग भी कृष्ण यजुर्वेद, श्रृंगेरी मठ में डॉक्टर कृष्ण यजुर्वेद। हालांकि हम लोग भी हिमाचल में है, हम लोग बद्रीनाथ के कनेक्टेड है ज्योग्राफी की दृष्टि से, मगर ऑफिशियल उत्थे कनेक्टेड। ठीक है, जान लिया ना, कुछ कुछ ऐसे जानना चाहिए, जीवन में कभी हो जाना चाहिए दर्शन करके। हमारा खुद का शिव है, वो सब धीरे धीरे होगा। शंकराचार्य को बर्थ प्लेस है। ठीक, तो ऐसे, तो तैत्तिरीय उपनिषद का ये श्लोक है। तैत्तिरीय उपनिषद अपना जो चैंटिंग कर रहा है ना, उसको बरकरार रखना, और समझोगे तो और अच्छा। तीन बल्ली है उसका, शिक्षा बल्ली, फिर ब्रह्मानंद बल्ली और भगवत। मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, मेरा तैत्तिरीय उपनिषद है वीडियो में, यूट्यूब में। ठीक है, तो अभी बातें हैं, तो ये देखो उपनिषद में दे दिया, ये तस्माद आत्मना आकाश संभूतः, आकाश और वायु, ऐसे करके, वो ज्यादा लिखा नहीं उन्होंने, तो उन्होंने ऐसे कह दिया। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, मैं बढ़ूंगा। हाँ जरूर, बढ़ने के लिए तो ये जीवन। तो तेषु जाड्याधिक्य तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् दर्शना तमः प्राधान्यं तत्कारणस्य तमः प्राधान्यं तत्कारणस्य तदानीं सत्त्वरजतमांसि तदानीं सत्त्वरजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण कारणगुणप्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। तेषु आकाशक्तिषु उत्पद्यन्ते। कहते ये जो पंच महाभूत देखते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये तो सब जड़ है। हाँ, तो फिर ये जो चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न हो गया? चेतन से चेतन होना चाहिए। तो ये सब तकलीफ है हमें, जब अगर चेतन से चेतन होता तो फिर कोई तकलीफ नहीं होता। चेतन से जड़ हो गया, और हमारा जो मन है वो भी जड़ है, इंद्रिय भी जड़ है, फिर बड़ा कंफ्यूजन है। तो कहते हैं बेटा, जड़ का अर्थ है तमस के कारण।
माया के तीन शक्तियां गुण है, सत्व रज तमस। तमस के प्रधानता के कारण जड़, और चेतन की प्रधानता के कारण चेतन हुआ, सात्विक है। अच्छा, कोई पत्थर चढ़ा और हमारे में फर्क क्या है? उसमें भी अस्थि है, इसमें भी अस्थि है, बस अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण भी जड़ है, हाँ, अंतःकरण जड़ है, मगर उस पत्थर में अंतःकरण नहीं है, इसमें अंतःकरण है। अंतःकरण क्या करता है? उसके पास एक स्पेसिफिक नेचर है, वो रिफ्लेक्शन करा देता है ब्रह्म का, चेतन का, रिफ्लेक्शन करा के एक प्रोसेस बना करके जीव बना देता है। ओसी प्लस एल डी प्लस आर सी इज इक्वल टू वी जी, व्यवहारिक जीव हो जाते हैं। यही चीज पत्थर में नहीं होता है, बन गया तो बन गया। तो देखो पढ़ो क्या लिखा, तेसु जाड्यादित्य दर्शना, ये जो जड़ता दिखते हैं ना, वो केवल तमस के कारण, तमस प्रधान के कारण, और कुछ नहीं। और सूत्र भी है, ये जो रजस तमस सत्व है। अच्छा, प्रश्न होगा, ये जो तमस में जो बना है, सिर्फ तमसिक है क्या? रजस तमस नहीं है, मगर सत्व रजस कम है, तमस ज्यादा है। सत्व रजस अभिभूत हो गया, दब गया है, और वो तमस फोकस हो गया ज्यादा। और सूत्र कहते हैं कारण गुण प्रक्रमेण, कारणभूत गुणों का ही प्रक्रम होता है। कारणभूत, कारण कौन है? तमस, तमसिक बल, वो कारण है, उसका गुण ही आसमान। अच्छा, इसे ना, अब बेटा हमने ये बता दिया, अब सूक्ष्म शरीर के बारे में बता रहे। एतानि एव सूक्ष्म भूतानि, एतानि एव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राणि तन्मात्राणि पंचीकृतानि च उच्यन्ते। स उच्यन्ते। कुछ छोड़ा क्या? अपंच कहा? अपंचीकृतानि। कहा? अच्छा, हाँ, एतन्यव सूक्ष्म भूतानि एतान्येव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राणि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि अपंचीकृतानि च उच्यन्ते। च उच्यन्ते। एक पॉइंट हम बताना चाहते हैं, उसमें एक शब्द है इनके लिए, ये जो संसार है वो तुच्छ है। कौन से शब्द बताए? जब हम जाएंगे, यथा ज्ञानम परिच्छिन्न भी पिछले पिछले असंसारिम अवलयित्रम विदात तुच्छ इव शब्द, ये घन छन्न जो श्लोक है ना, उससे पहले, उसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो जल्दी। श्लोक नंबर 52। श्लोक नंबर 52, वेरी गुड, गुड बॉय। तो उसमें देखो, तुच्छम शब्द है 52 में, तुच्छम शब्द है। यहाँ इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं बोल पाया, मगर दूसरे है। अर्थात ये जो संसार है ना, थोड़ा पाठ भेद है, डजन मैटर, केवल मैं एक पॉइंट करके बंद करता हूँ। संसार को कहते हैं तुच्छ, तुच्छ का अर्थ है मिथ्या। तो यहां पर बड़ा सुंदर बताते हैं, क्या बताते हैं, एक है, ये जो संसार है, लौकिक दृष्टि से जो ज्ञान नहीं है जिसके पास, उस संसार को सत समझता है। अज्ञानी व्यक्ति संसार को सत समझता है। और जो जिज्ञासु है, जो कर्मकांड युक्ति पूर्वक विचार करता है, वो संसार को अनिर्वचनीय समझता है, पता नहीं। और जो वेदांती है, जो जानता है,
उस संसार को तुच्छ समझते हैं। तुच्छ का अर्थ यह है मिथ्या। तो ये पाठ वेद में था, इसमें नहीं है। कर्मकांडी क्या समझते हैं? कर्मकांडी क्या समझते हैं? कर्मकांड अनिर्वचनीय समझते हैं। ठीक, कर्मकांड अनिर्वचनीय समझते हैं। तो ये पाठ वेद में किसी किसी में था, इसमें नहीं है, इसलिए छूट गया। तो मैंने चला बता दो। अब है 59 में प्रतिज्ञा वाक्य है ये। एतानि एव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि चोच्यन्ते। इसलिए अपंचीकृत को तन्मात्रा लिखा गया है, इसको कहा गया है। तो अभी 60 में बताएंगे। एतेभ्य सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि चोत्पद्यते। सूक्ष्म महाभूत से सूक्ष्म शरीर और स्थूल महाभूत होता है। ये कैसे, हम लोग शाम को 7 बजे देखेंगे। ठीक, समय हो रहा है।